आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। ऐसा ऐलान जिसने अमेरिका और ट्रंप से लेकर नेटो देशों में हड़कंप मचा दिया। कारण रूस का परमाणु ड्रोन, वही एटमी ड्रोन जो पानी के अंदर से दुश्मन देशों की जल समाधि बना सकता है। पुतिन का दावा है कि रूस के अंडर वाटर ड्रोन से निपटने की शक्ति न तो अमेरिका में है और न ही किसी भी नेटो देश में। क्यों? क्योंकि रूस का यह परमाणु ड्रोन समुद्र का सबसे विनाशकारी, घातक, खतरनाक हथियार है। पुतिन ने परमाणु ड्रोन का नया परीक्षण किया। समंदर का सबसे विनाशक हथियार तैयार है। पुतिन के दिमाग में परमाणु प्लान चल रहा है। पहले एटमी मिसाइल, अब परमाणु ड्रोन। क्या परमाणु युद्ध छेड़ सकते हैं पुतिन? परमाणु ड्रोन से समंदर में लाएंगे सुनामी। ट्रंप से आर पार पुतिन के परमाणु हथियार। 21 अक्टूबर को पुतिन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब 29 अक्टूबर को पुतिन के नए ऐलान ने अमेरिका और नेटो मुल्कों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। पुतिन ने समंदर के सबसे विध्वंसक हथियार के सफल परीक्षण का दावा किया है। यानी महज 9 दिनों में पुतिन ने जल, थल और परमाणु हमला करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना लिया है। ऐसा हथियार जो अमेरिका के पास नहीं है, ऐसा हथियार जो नेटो के पास नहीं है, ऐसा विध्वंसक हथियार जो पुतिन के पास है, ऐसा हथियार जो परमाणु प्रलय ला सकता है। सबसे पहले परमाणु क्षमता वाले अंडर वाटर ड्रोन को लेकर पुतिन ने क्या कहा है, एक एक शब्द को गौर से सुनिए। गति और गहराई के मामले में दुनिया में कहीं भी इस ड्रोन की तुलना में कुछ नहीं है और भविष्य में ऐसा ड्रोन बने इसकी संभावना भी नहीं है। दुनिया के पास फिलहाल पोसाइडन को रोकने का कोई तरीका नहीं है। पहली बार हम न सिर्फ बूस्टर इंजन का इस्तेमाल करके इसे पनडुब्बी से प्रक्षेपित करने में सफल रहे, बल्कि इसकी परमाणु ऊर्जा यूनिट को भी एक्टिव करने में सफल रहे हैं। पोसाइडन की क्षमता हमारी सबसे ताकतवर अंतर महाद्वीपीय दूरी की मिसाइल की शक्ति से भी कहीं ज्यादा है। परमाणु ड्रोन के परीक्षण की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि अब पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेटो को सीधा संदेश दे दिया है। दरअसल नेटो और अमेरिका अब खुल्लम-खुल्ला यूक्रेन के पाले में खड़े हैं। रूस के खिलाफ अमेरिका किसी भी वक्त यूक्रेन को अपनी टॉमहॉक मिसाइलें दे सकता है। इसी कड़ी में पुतिन चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो अंजाम विनाशक होगा। दूसरी तरफ अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए पुतिन अपने विनाशकारी हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे रखा है। बड़ी बात यह है कि पुतिन ने अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण ट्रंप की उस धमकी के ठीक बाद किया है, जिसमें ट्रंप ने रूस बॉर्डर के करीब अपनी परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती का दावा करते हुए धमकाया था। रूसी जानते हैं कि परमाणु शक्ति चलित परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी पनडुब्बी उनके तट के करीब है। वो दुनिया का सबसे घातक हथियार है। हमें 14,000 किलोमीटर दूर से हमले की जरूरत नहीं होगी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीते कुछ दिनों में अमेरिका और नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ बड़े एक्शन के संकेत दिए गए हैं। लेकिन पुतिन ने एक झटके में अपने विरोधियों को बारूदी ताकत की झलक दिखाकर पीछे धकेल दिया है। पुतिन ने अपनी सैन्य ताकत का दम दिखाकर सुपर पावर अमेरिका को सीधी चुनौती दी है, क्योंकि पुतिन की नई बुरेवेस्टनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल को रोकना अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के बूते की बात नहीं है। बुरेवेस्टनिक दुनिया की पहली मिसाइल है जो परमाणु ऊर्जा से चलती है और जिसकी रेंज असीमित है, यानी दुनिया के किसी कोने तक पुतिन की मिसाइल हमला करने में सक्षम है। तो वहीं पानी के अंदर पुतिन के पोसाइडन ड्रोन का तोड़ दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। रूसी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पोसाइडन ड्रोन इतना शक्तिशाली है कि ब्रिटेन जैसे मुल्क को भी समंदर में डुबोने की ताकत रखता है। रूस अपने सुपर पोसाइडन ड्रोन को अनस्टॉपेबल कहता है, जिसका मतलब है कि अगर एक बार ये अपने टारगेट की ओर बढ़ गया तो इसे रोकना असंभव है। दरअसल पोसाइडन ड्रोन समंदर का सबसे खतरनाक हथियार है। पोसाइडन ड्रोन से समंदर की गहराई से एटमी हमला संभव है। पोसाइडन के विस्फोट से समंदर में सर्वनाश वाली सुनामी आ सकती है। रूस का अंडर वाटर ड्रोन 20 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। पानी के नीचे परमाणु ड्रोन की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है।
रूसी मीडिया में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका और रूस के रिश्तों में जबरदस्त तनाव है। अमेरिका की तरफ से रूस के विरोध में किसी भी बात का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुतिन परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं और ताकि स्थिति बिगड़े, रूस पर अमेरिका या नेटो देशों की तरफ से हमला हो तो जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका तक पर हमला रूस कर सके। यह हमला अंडर वाटर ड्रोन से लेकर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल से रूस कर सकता है, हर नेटो देश पर और अमेरिका पर। क्या अमेरिका पर पुतिन करेंगे हमला? परमाणु ड्रोन के परीक्षण के पीछे क्या है? क्या समंदर के रास्ते पुतिन करेंगे हमला? पुतिन सुनामी लाएंगे, अमेरिका को डुबोएंगे? रूस के डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि पोसाइडन ऐसा खतरनाक हथियार है जिसकी मदद से रूसी सेना अमेरिका के तटीय शहरों को निशाना बना सकती है। अगर अमेरिका या नाटो ने रूस पर सैन्य कार्रवाई की तो पुतिन की सेना जवाब में दुश्मनों को इसी हथियार से नेस्त नाबूद कर देगी। बड़ी बात यह है कि पुतिन के ऐलान के बाद अब अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि दुनिया में हथियारों का नक्शा बदल सकता है। दरअसल पोसाइडन को बनाने का मकसद ही समंदर किनारे बसे शहरों को निशाना बनाने का है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि पुतिन के अंडर वाटर ड्रोन के निशाने पर अमेरिका हो सकता है। अगर महायुद्ध हुआ तो पुतिन पोसाइडन से न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस जैसे शहरों को रेडिएशन वाली सुनामी से डुबो सकते हैं। समंदर किनारे बसे इन शहरों में अमेरिका की बड़ी आबादी रहती है। संभव है कि अटलांटिक या प्रशांत महासागर से पुतिन अपने इस हथियार का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करें। वैसे साल 2018 में पुतिन साफ कर चुके हैं कि उनके विनाशकारी हथियारों के निशाने पर अमेरिका है। यही नहीं, अपने नए हथियार से पुतिन ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया को भी निशाना बना सकते हैं क्योंकि इन इलाकों में अमेरिका के आर्मी बेस हैं। पुतिन के नए हथियारों ने अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी हैं क्योंकि अंडर वाटर ड्रोन से पहले रूस ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है वो मिसाइल भी नाटो और अमेरिका की सुरक्षा के लिए नया खतरा है। करीब 2 घंटे में पुतिन की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बारूदी तबाही मचा सकती है। ठीक ऐसे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस भी पुतिन की मिसाइल के टारगेट पर है। महज 2 घंटे के अंदर पेरिस में पुतिन की मिसाइल का कहर टूट सकता है। अगर बात जर्मनी की राजधानी बर्लिन की करें तो पुतिन की मिसाइल महज 90 मिनट के अंदर बर्लिन में भारी तबाही मचा सकती है। यही नहीं, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी भी पुतिन की मिसाइल की रेंज में है। करीब 6.5 घंटे के अंदर बुरेविस्टिक मिसाइल वॉशिंगटन पहुंच सकती है। बेल्जियम में नाटो मुख्यालय भी रूस की नई मिसाइल के रडार पर है। अगर मिसाइल दागी गई तो 2 घंटे से भी कम वक्त में नाटो के हेड ऑफिस तक पहुंच सकती है। यानी यूक्रेन के समर्थन में रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुटे मुल्क अब पुतिन की नई मिसाइल के टारगेट पर हैं। एक तरफ पुतिन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ नाटो के एयर स्पेस के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे के करीब संदिग्ध ड्रोन को रूस से जोड़कर देखा जा रहा है। एस्टोनिया ने दावा किया है कि रूस बॉर्डर से सटे इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। एस्टोनियाई सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है, मित्र राष्ट्रों ने 17 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे द्वितीय इन्फेंट्री ब्रिगेड परिसर के आसपास ड्रोन उड़ते हुए देखे, जिनमें से एक को एंटी ड्रोन राइफल से मार गिराया गया। अभी तक मार गिराया गया यूएवी बरामद नहीं हुआ है। इससे पहले पोलैंड, रोमानिया, जर्मनी और एस्टोनिया के एयर स्पेस में रूसी घुसपैठ का आरोप लग चुका है। अब सवाल यही है कि पुतिन अमेरिका और नाटो को उकसा रहे हैं या फिर ड्रोन और लड़ाकू विमान भेजकर उनकी तैयारियों का आकलन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंडर वाटर ड्रोन यानी पोसाइडन को बनाने की घोषणा पुतिन ने 2018 में ही की थी। तब दावा किया था कि पोसाइडन परमाणु ऊर्जा से चलेगा और इसकी रेंज असीमित होगी। खासतौर पर पोसाइडन का इस्तेमाल रूस की सेना विनाशकारी सुनामी लाने के लिए कर सकती है। आज तक ब्यूरो।